हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सब अपने घर पर अपने परिवार समेत स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की ब्रह्मास्त्र सीरीज़ नामक जो हमारी सीरीज़ है, कंप्लीट बैच है, कंप्लीट एक सीरीज़ है, वो हमने चला रखी है, जिसमें हमारा बुद्धि नामक जो हमारा चैप्टर है वो चल रहा था, जिसमें हमने इंटेलिजेंस थ्योरीज पूरी की थी। अब हम उसके टेस्ट के बारे में करेंगे कि हम बुद्धि का परीक्षण कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आने वाली वीडियोस और जो हमारी सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम या वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट होने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे सीटेट, रीट, केवीएस, DSSS जैसे मेन एग्ज़ाम या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये चैप्टर आपके लिए एक रामबाण घोषित होने वाला है और ये सीरीज़ के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो बुद्धि परीक्षण हैं उनको अच्छी तरह समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट द होल प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि हमने टेस्ट को दो भागों में बांटा है। एक तो व्यक्तिगत परीक्षण, मतलब सिर्फ अकेले एक आदमी का परीक्षण, इंडिविजुअल टेस्ट, और ग्रुप टेस्ट मतलब समूह में करके एक टेस्ट। इंडिविजुअल में हमारा समय ज़्यादा लगता है, 1% 2% एक टेस्ट को पूरा किया जाता है, इस प्रोसेस को पूरा किया जाता है। इसमें समय ज़्यादा लगता है और कॉस्टली होता है, और 1 to 1 ओनली क्वेश्चनिंग होती है। लेकिन ग्रुप टेस्ट में हमारा समय बहुत कम लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक ग्रुप में बैठाकर उनसे सीट भरवाई जाती है, जैसे जो भी विभिन्न टास्क होता है वो कंप्लीट करवाया जाता है। और हमारे जो ग्रुप टेस्ट में है बहुत सस्ता पड़ता है, और हमारी एक मतलब अगर मान लो एक टाइम है, मान लो 1 घंटा है, तो 1 घंटे में ये हमारे 15 से 20 बच्चे हमारे इकट्ठे उनका इंटेलिजेंस टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसके बाद हम देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है इसे क्या है, मतलब इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि व्यक्तिगत परीक्षण और समूह परीक्षण। इन दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन एट द वन टाइम ओनली 1% इंटेलिजेंस कैन बी टेस्टेड। इसमें दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि इसमें सिर्फ एक टाइम पर एक ही आदमी का टेस्ट हम करते हैं, और ये थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है और ज़्यादा समय भी लगता है। लेकिन ऐसे अपोजिट है ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट में दोस्तों, ग्रुप टेस्ट इज दैट टेस्ट इन विच द होल ग्रुप कैन बी टेस्टेड एट वन टाइम। इसमें दोस्तों एक पूरे समूह को एक ही समय में, पूरे समूह की एक ही समय में हम इसका परीक्षण कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमारे दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। ये आपका वन वर्ड लगा लो या MCQ कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है कि द टू टाइप्स ऑफ टेस्ट इज इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों, इसके अंदर बात आती है कि जो हमारे ग्रुप टेस्ट और मतलब इंडिविजुअल टेस्ट है, इसके अंदर दो प्रकार के और टेस्ट हैं। एक तो होता है दोस्तों शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, मतलब जो टेस्ट होते हैं, अगर मान लो आपको इंडिविजुअल टेस्ट करो चाहे ग्रुप टेस्ट करो, आप दो तरीके से टेस्ट करेंगे। एक तो वर्बल, एक नॉन वर्बल। वर्बल में दोस्तों हम क्वेश्चन पूछते हैं, विभिन्न तरह के जो टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करने को बोलते हैं, और उनके विभिन्न टास्क के अंदर विभिन्न क्वेश्चन हम उनसे पूछते रहते हैं, और क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन हम उनसे पूछते रहते हैं ताकि उनकी पूरी इंटेलिजेंस का हम कंप्लीट टेस्ट ले सकें। लेकिन नॉन वर्बल में दोस्तों ऐसा नहीं होता। नॉन वर्बल में आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे पेपर्स होते हैं, कुछ अलग अलग टेस्ट होते हैं, जो कि एक मतलब पजल हो गया, या फिर कोई भी पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट हो गया, या फिर कोई भी एक कागज़ पेन के ऊपर इसका टेस्ट लिया जाता है। नॉन वर्बल होता है, इसमें बोला नहीं जाता, इसमें सिर्फ कागज़ पेन के ऊपर इसका पूरा कंप्लीट टेस्ट ले लिया जाता है दोस्तों। तो इसमें आपने जाना, इन दिस टेस्ट वी यूज लैंग्वेज एंड वर्ड्स। इसमें हम भाषा का और शब्दों का उचित प्रयोग करते हैं दोस्तों। इन दिस टेस्ट द रिटन लैंग्वेज इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड द टेस्ट क्वेश्चंस एंड आइटम्स। इसमें दोस्तों जो रिटन लैंग्वेज इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन, जो दोस्तों हमारा जो लिखित जो हमारी भाषा है उसका प्रयोग हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने के लिए होते हैं, और टेस्ट क्वेश्चंस आर आइटम्स एंड आइटम्स, मतलब जो हमारे टेस्ट क्वेश्चंस हैं वे हमारे आइटम्स होते हैं, मतलब अलग अलग जो आइटम्स होते हैं उन्हीं के बेस पर हम इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी आपको हिंदी के लिए मैं बता देता हूँ। इस परीक्षण में हम भाषा तथा शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस परीक्षण में लिखित भाषा का प्रयोग निर्देश देने तथा परीक्षणों के लिए आइटम्स या प्रश्नों में किया जाता है। तो दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें कॉपी पेन लेकर किया जाता है। लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे, और विभिन्न तरह के क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसका आप विभिन्न समय पर अपना जवाब दे देते हैं दोस्तों।
फिर बात आती है दोस्तों नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नॉन वर्बल जैसे दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो है वर्बल, नॉन वर्बल मतलब वर्बल नहीं होता, मतलब इसमें शब्द नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेगा नहीं आदमी दूसरा, इसमें सिर्फ पिक्चर और टैंगेबल सब्सटेंस जो होते हैं, मतलब इसमें जो हम पिक्चर वगैरह यूज करते हैं, जो हमारी फोटोज वगैरह होती हैं, या फिर हमारे जो पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट हो गए, या फिर हमारे पजल्स हो गए, इनका प्रयोग हम करते हैं दोस्तों। तो इसमें हमारा आप समझ गए होंगे, दिस पिक्चर एंड टैंगल सब्सटेंस जिसे हम छू सकते हैं, टैंगेबल होता है जिसे हम छू सकते हैं दोस्तों, ये सब आपको पता भी होगा आई थिंक। तो दोस्तों इसमें आपने जाना 2 तरह के मेथड हैं इसके इंटेलिजेंस के, टाइप्स 2 हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप, और मेथड वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वर्बल की, मतलब शाब्दिक जो हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उनके बारे में कौन कौन से टेस्ट है जो हमारे शाब्दिक इंडिविजुअल, मतलब जो एक 1% 2% शब्द, मतलब शब्दों से मतलब आज पूछ के जो हमारे यूज किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। दिस टेस्ट वॉज कंडक्टेड बाय बीने एंड साइमन इन 1905। यह टेस्ट दोस्तों हमारा कब इसका आविष्कार हुआ था, यह परीक्षण 1905 में बीने और साइमन ने खोजा था दोस्तों। सिंस इट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड अपॉन ट्वाइस वंस इन 1908। ये 2 बार दोस्तों इसका जो है हमने रिवाइज किया, मतलब इसको, मतलब इसका संशोधन किया, इसको ठीक किया, बार बार 2 बार किया दोस्तों 1908 में, एंड देन अगेन इन 1911, 1911 में दोबारा किया। इन दिस टेस्ट देयर आर रफली 30 स्केल्स। इसमें दोस्तों 3 स्केल होते हैं, विच मूव फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट लेवल। इसमें दोस्तों लेवल होते हैं, इजी टू डिफिकल्ट लेवल होता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाते हैं और बच्चे का परीक्षण लेते जाते हैं। द एज ग्रुप ऑफ 3 to 15 वाज इंक्लूडेड इन टेस्ट। इस दोस्तों इस उम्र में इस जो परीक्षण है इसमें 3 से 5 वाले जो साल के विद्यार्थी हैं या बच्चे हैं उनका ही हम परीक्षण इसमें लेते हैं दोस्तों। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा साइमन बीने टेस्ट क्या है। साइमन बीने टेस्ट दोस्तों हमारा जो है 1905 में खोजा गया था, 1908 में और 1911 में इसका संशोधन हुआ है। इसमें स्केल में लगभग 30 कार्य हैं, मतलब 30 कार्य इसमें बताए जाते हैं दोस्तों, 30 टास्क हैं, और ये इजी टू डिफिकल्ट पढ़ा जाता है। और एज ग्रुप दोस्तों 3 से 15 है इसकी एज ग्रुप, 3 से 15 साल के बच्चों के बारे में इसमें किया जाता है। और बाकी दोस्तों इसके कुछ मतलब अलग अलग स्केल बांटे गए, 5 स्केल इसके होते हैं, 5 स्केल इसमें आप वैसे जान लीजिए रफली एक बार। इसमें दोस्तों एक तो 3 वर्ष की अवस्था होती है, एक 4 वर्ष की अवस्था होती है, एक 8 वर्ष की, और एक 12 की, और एक 15 की। इसमें दोस्तों विभिन्न टास्क होते हैं। छोटी उम्र का बच्चा होगा, 3 वर्ष का बच्चा होगा तो इसे छोटा काम दिया जाता है, मतलब कि जैसे कान, नाक, मुंह की तरफ इशारा करना, परिवार का नाम बताना, शब्दों को दोहराना, वस्तुओं को गिनना, छोटा काम, मतलब कि एज के अनुसार इसमें टास्क दिया जाता है। लेकिन जब 4 वर्ष का हो जाता है तो लोहे की वस्तुओं के नाम और मतलब अपने मतलब लिंग के जेंडर के बारे में बताना, 3 अंकों के मतलब डिजिट्स को बताना, या फिर 2 लाइन दे देंगे और बोलेंगे कि इन पंक्तियों को आप बता के दिखाओ, मतलब 2 पंक्तियों की तुलना करना। दोस्तों ये तो हो गया 4 वर्ष की अवस्था। लेकिन 3rd वर्ष की अवस्था मतलब 8 वर्ष की अवस्था, 5 अंकों को दोहराना, चित्र में से गायब चीज़ों को निकालना, मतलब पजल्स वगैरह धीरे धीरे जो मतलब इतने आसान, इतने मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़े आसान पजल्स उनको देने लग जाते हैं 8 वर्ष की अवस्था में। और 12 वर्ष की अवस्था में दोस्तों 3 मिनट में 60 शब्द बोलना, दिए हुए 3 शब्द वाक्यों को बोलना, और अमूर्त मतलब अमूर्त जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी काल्पनिक उनसे परिभाषा ले ली जाती है दोस्तों। और एक दोस्तों आखिरी लास्ट 5th वन 15 वर्ष की अवस्था। इसमें दोस्तों 7 अंकों के जो शब्द हैं उनको दोहराना, 20 अक्षरों के वाक्यों को दोहराना, और दिए हुए मतलब कोई भी कंसेप्ट दे देंगे उसमें उससे डिस्कशन या फिर उसका व्याख्या मांग लेंगे कि आप इस पे व्याख्या दीजिए या इसको डिस्क्राइब करिए दोस्तों। तो ये हमारे कुछ स्केल थे, बीने साइमन स्केल्स, जो कि हमारे 3 से 15 उम्र के होते हैं, जो कि आपने जान लिए। अब बात आती है दोस्तों द स्टैनफोर्ड बीने स्केल। स्टैनफोर्ड बीने स्केल, स्टैनफोर्ड बीने स्केल जो है दोस्तों, इसमें इन दिस स्केल वी यूज हाई लेवल लैंग्वेज, सम ऑफ द आइटम्स वर स्टक ऑफ एंड दे आर वेरी ओल्ड एंड आउटडेटेड। अंडर दिस स्केल द ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस नेटेड नोशंस वर कन्वर्टेड इनटू प्रीविलेंट इंटेलिजेंस बेस्ड नोशंस एंड दिस वाज फाउंड इन 1960। दोस्तों इस स्केल में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें से कुछ जो आइटम्स होते हैं उससे लिए काट दिया जाता है क्योंकि वे पुरानी हो गई हैं, और स्केल के अंतर्गत पारंपरिक बुद्धि लब्धि धारणा को विचलन बुद्धि लब्धि में बदल दिया गया था। और दोस्तों यह 1960 में प्रतिपादित किया गया। दोस्तों आपसे पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, द स्टैनफोर्ड बीने स्केल है ये
कब इसका आविष्कार हुआ। दोस्तों सीधे प्रश्न आते हैं, इतना डीपली प्रश्न नहीं आता। कोई सा भी एग्जाम हो ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे टाइट एग्जाम हो चाहे बीएन एग्जाम हो, इतना डीपली आपसे नहीं पूछेंगे। सीधा ही पूछेंगे कि जो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट है द स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, दिस वाज फाउंड इन 1960। तो आप सबको दोस्तों ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है द स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। स्टैनफोर्ड नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों बिने का हुआ, क्योंकि बिने जो ये टर्मन वाज द स्टूडेंट ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड दोस्तों एक यूनिवर्सिटी का नाम था, दैट्स वाई दिस टेस्ट वाज नेम्ड एज द स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। टर्मन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे दोस्तों। टर्मन जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, जो बाद में मनोवैज्ञानिक बने, पहले वे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे, इसलिए उनका नाम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण नाम पड़ा। टर्मन ने बिने परीक्षण की कुछ त्रुटियों को दूर किया, उसमें कुछ सुधार किया। इन्होंने उसे 10 वर्ष के बच्चे के प्रत्येक वर्ग के लिए 6 परीक्षण और 12 वर्ष के लिए 8 परीक्षण, 8 टेस्ट, और 14 से 16 से 18 साल के लिए 6 परीक्षण अलग अलग निश्चित किए थे दोस्तों। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स देंगे ध्यान। टर्मन रिमूव्ड सम एनोमैलीज इन बिने थ्योरीज। उन्होंने मतलब कुछ परीक्षण किए थे। एनोमैलीज का मतलब यही होता है, उन्होंने कुछ संशोधन किए थे थ्योरी, दस इंप्रूविंग ऑन इट। ही फॉर्मुलेटेड 6 टेस्ट फॉर एज ग्रुप ऑफ 10 साल के विद्यार्थी के लिए 6 टेस्ट निर्धारित करें, और 8 12 के लिए, और जो हमारे 6 टेस्ट थे वो 14 से 16 से 18 के लिए अलग अलग टेस्ट इन्होंने विकसित किए थे दोस्तों। और ये हमारा स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट था। यहाँ से पेपर आएगा कि जो हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आप देख लीजिए 1 मिनट में। टर्मन वाज द स्टूडेंट ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और अलग अलग ग्रुप के जो टर्मन, ये क्वेश्चन ये आ जाएगा कि द स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट है, इसमें जो है हमारे टर्मन साहब इन्होंने कौन से बच्चों के लिए कौन कौन से टेस्ट थे। तो 6 टेस्ट हो गए 10 वाले बच्चे के लिए 10 साल के, और 8 टेस्ट हो गए 12 साल के लिए, और 6 टेस्ट हो गए 14 से 16 से 18 विद्यार्थी जो थे उनके लिए 6 टेस्ट अलग अलग निश्चित किए थे दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों वेस्लर बेलव्यू बुद्धि परीक्षण। डेविड वेस्लर वाज द साइकेट्रिस्ट इन अ हॉस्पिटल इन न्यूयॉर्क। दोस्तों जो हमारे डेविड वेस्लर थे वो हमारे एक अस्पताल में मनोचिकित्सक थे। हु स्टडीड ऑन क्रिमिनल पेशेंट मेंटली रिलेटेड, मतलब एमआर जो हमारे मानसिक मंद जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, इलिटरेट मतलब अनपढ़, और साइकोटिक मतलब मेंटली डिफॉर्म्ड। मेंटली डिफॉर्म्ड दोस्तों इन स्टूडेंट्स जो हमारे डिसऑर्डर मतलब कि जो हमारे मानसिक मतलब डिसऑर्डर हैं, जो हमारी मानसिक अक्षमता वाले विद्यार्थी हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने रिसर्च की दोस्तों। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे वेस्लर थे न्यूयॉर्क के अस्पताल में मनोचिकित्सक थे, जिन्होंने अपराधी, रोगी, मंदबुद्धि, निरक्षर मतलब कि अनपढ़, और मनोविकृत मतलब जिनका जो मनोवैज्ञानिक ढांचा है, दिमाग है, वो थोड़ा विकृत मतलब डिसऑर्डर है, आदि प्रकार के विद्यार्थियों मतलब व्यक्तियों के यहाँ अध्ययन किया था दोस्तों। He developed 2 kinds of intelligence test. One was meant for children and the other for adult. Intelligence test for adults in 1939 and kids for 1949 was developed. दोस्तों आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया, बहुत आसान लैंग्वेज है कि इन्होंने 2 प्रकार के बुद्धि परीक्षण बनाए, एक बच्चों के लिए था, दूसरा बड़ों के लिए, प्रौढ़ों के लिए। 1949 मतलब 1949 में बच्चों वाला तथा 1939 में जो हमारे बड़ों वाला वयस्कों वाला बुद्धि परीक्षण बनाया गया था दोस्तों। द सब्जेक्ट मैटर आस्क्ड इन वेस्लर बेलव्यू, जो हमारे वेस्लर बेलव्यू जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट, जनरल इंफॉर्मेशन, कॉमन सेंस, अरिथमेटिक, लॉजिक, डिजिट एक्सप्रेशन और वोकैबुलरी। दोस्तों जो हमारे इस परीक्षा में जो हमारे वेस्लर थे, बेलव्यू वेस्लर, इन्होंने इस परीक्षा में जो विषय वस्तु पूछी गई वो निम्न प्रकार है: सामान्य सूचना, सामान्य बोध, अंक गणित तर्क, अंक विस्तार, समानता और शब्द भंडार मतलब वोकैबुलरी आदि इस टेस्ट में इन्होंने इंक्लूड किया था, ताकि जो मतलब मेन जो हमारे जो डेली लाइफ में यूज होने वाले जो हमारे टास्क हैं उन्हीं के ऊपर इन्होंने एक टेस्ट निर्धारित किया था। बच्चों के लिए दोस्तों 1939 और बड़ों के लिए 1949, ये आपको याद रखना है क्योंकि यही पेपर में आएगा। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अडल्ट के लिए 1939 और किड्स के लिए 1949। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है और इससे आपका 1 या 2 नंबर आपको पक्का हो जाएगा, पूरा आपका पक्का। दोस्तों इसके बाद बात आती है कि देयर वर 1751 मतलब कि 1791 आदमी थे जो 7 से लेकर 70 साल के इन्वॉल्व थे इनके टेस्ट में। वेस्लर बेलव्यू टेस्ट 1800 जो हमारे एक थे वो हमारे 17 साल के बच्चे थे। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। 1081 दोस्तों 1801 जो हमारे मतलब थे वे हमारे हो गए, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी जगह 1800 की जगह 1081।
जो हमारे आदमी थे वे 17 साल के थे और टोटल 1751 आदमी लेकर इन्होंने ये परीक्षण निर्धारित किया था। और आपने इस चीज़ पर ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्तों मेरे को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है बर्ट रीजनिंग टेस्ट। दोस्तों बर्ट रीजनिंग जो टेस्ट है, बर्ट जो हमारे ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इनके बारे में हमें अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो बर्ट रीजनिंग टेस्ट, बर्ट तर्क शक्ति परीक्षण, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट सर साइरिल बर्ट, नोन फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ फैक्टर एनालिसिस इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड फॉर हिज स्टडीज ऑफ द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर, डेवलप्ड द बर्ट रीजनिंग टेस्ट टू डिटेक्ट द MR चिल्ड्रन। दोस्तों आपको इसकी इजी लैंग्वेज से ही पता लग गया होगा कि इन्हें क्या कहना चाहता है। तो बर्ट जो मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, बर्ट मनोवैज्ञानिक ने यह परीक्षण मंदबुद्धि बच्चों का पता लगाने के लिए बनाया था। इस परीक्षण में एक कार्ड पर समस्या लिख दी जाती है और बच्चों से उसका समस्या का हल निकलवाया जाता है। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, मतलब आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जो आपने अभी पढ़ा ये तो थे हमारे वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। अब दोस्तों बात आती है वर्बल ग्रुप टेस्ट। आज सारे वर्बल टेस्ट करेंगे। इससे अगले वाली जो क्लास होगी दोस्तों उसमें हम नॉन वर्बल करेंगे, जो कि कॉपी पेन से पिक्चर मतलब कंप्लीशन टेस्ट हो गया, फिर पजल्स हो गया, या फिर ऑब्जेक्ट असेंबल करना, नाक मुंह इनको एक सीरीज में लगाना हो गया। इसको हम अगली क्लास में करेंगे। इसमें हम सारे वर्बल इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों कवर करेंगे, दोनों तरह के मेथड को इसमें कवर करेंगे दोस्तों। द वर्बल ग्रुप टेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर दोज पीपल हु आर वेल एजुकेटेड। दोस्तों जो हमारा वर्बल परीक्षण है ये उन व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है जो पूरे पढ़े लिखे होते हैं, तथा भाषा का ज्ञान होता है, जो कि निम्न प्रकार है। द वर्बल टेस्ट रन्स एज द अंडर्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है समानता और विभिन्नता, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। एनालॉगी मतलब किसी चीज़ को एनालॉगी करना, मतलब उस चीज़ को मतलब एनालिसिस करके उसे बताना कि क्या क्या इसमें कमी है, और एनालॉगी करना। आवश्यक जो हमारी चीज़ें होती है सिनोनिम्स, प्राय मतलब कि एक प्राय नाम की, प्राय जो हमारी एक ही टाइप्स की जो उसमें लिस्ट में बना दी जाती है, कि जैसे एक टाइप में हो गया चाय हो गई, पानी हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई, उसमें एक अलग चीज़ डाल देंगे तो वो हमारा हो गया प्राय, और ये हो गया अलग। तो इसको मतलब ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमारे वर्बल ग्रुप टेस्ट में होते हैं। कंपैरिजन हो गया, तुलना करके दिखाना, एक मतलब बड़ा डंडा दे देंगे या फिर बड़ी लकड़ी या फिर एक छोटी लकड़ी, तो उसमें कंपैरिजन वगैरह कुछ टेस्ट होते हैं। और अपोजिट्स मतलब विलोम शब्द हो गए, विलोम शब्द में हमारे दोस्तों अलग अलग छाटने होते हैं। ये हमारे सारे ग्रुप टेस्ट होते हैं। इसमें अलग अलग को अलग अलग सीट दी जाती है और उनसे बार बार पूछा जाता है, और उनसे कॉपी पेन पे लिखवा लिया जाता है, फिर डायरेक्ट उनसे पूछा जाता है अलग अलग स्टूडेंट से। इसमें दोस्तों समय कम लगता है। वर्बल जो हमारे ग्रुप टेस्ट होते हैं, ग्रुप टेस्ट में समय कम लगता है, थोड़े सस्ते होते हैं। बाकी दोस्तों इसमें आगे देखिए आप, जिसमें नंबर सीरीज, एक सीरीज दे देंगे, उसमें उस नंबर सीरीज को स्टूडेंट को भरना होता है। उस नंबर सीरीज से उसके इंटेलिजेंस का पता लग सकता है कि इसको मतलब कितनी नंबर याद हैं, कितने क्या है। तो इसमें आपने दोस्तों, वैसे आप सिंपल भाषा में आपसे बात करूं अगर इससे हटके, तो आप समझ गए होंगे कि वर्बल ग्रुप टेस्ट में क्या होता है। मौखिक ग्रुप से पूरी क्लास का एक बार पूरे मतलब 15-20 स्टूडेंट्स को एक साथ निपटाने के लिए उनके विभिन्न तरह के जो परीक्षण होते हैं, चाहे वे किसी भी चीज़ के हो, मेन जो उनका फोकस होता है वो इन चीज़ों पर होता है। और अगला देखिए अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी संख्याओं की अंक गिणित करवाते हैं, छोटी छोटी संख्याओं की उनको गणना, जुड़ा, गुणा, जोड़, भाग, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें करवा कर उनकी इंटेलिजेंस का पता लगाया जा सकता है। इंटेलिजेंस लेवल क्या बन चुका है उनका, इंटेलिजेंस मैच्योरिटी क्या है। बाकी दोस्तों ओरिएंटेशन मतलब दिशाबोध, दिशाबोध मतलब छोटे छोटे रीजनिंग के सवाल दे देंगे उनको, या फिर लेफ्ट राइट का पूछेंगे बार बार। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे मेथड्स के जरिए, इन जो छोटे छोटे मेथड्स हैं इनके जरिए ही उन बच्चों का बुद्धि परीक्षण मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों आई थिंक आप सब समझ गए होंगे, और बाकी आप सभी को पता लग गया होगा कि जो हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, वर्बल और मतलब इंडिविजुअल और ग्रुप, और मेथड होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में हमारे सारे जो मतलब जो हमारे, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मुंह जुबानी, मतलब कि जो मुंह से ही उनके आंसर मिल जाएं, वो होते हैं दोस्तों वर्बल टेस्ट। तो दोस्तों आप सब समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसके जो अगली वीडियो होगी उसमें हम मतलब ग्रुप टेस्ट और नॉन वर्बल का सारा करेंगे, चाहे वो ग्रुप हो चाहे इंडिविजुअल। नॉन वर्बल के ऊपर करेंगे, जो हम कॉपी पेन से, या फिर पिक्चर कंप्लीशन हो गया, किसी इमेज को पूरा करवाना, या फिर इमेज को असेंबल करवाना, या फिर एक ये भूल भुलैया नहीं होता, ये हमारा मतलब
होता है जो उसको हम पूरा करेंगे, जो पजल्स वगैरह होते हैं उनको पूरा करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे जिसमें आप इस इंटेलिजेंस चैप्टर के सभी प्रश्नों को पूरी मैराथन लेके आएंगे, लगभग 1-1.5 घंटे की, जिसमें आप पूरे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अपने चैप्टर को क्लियर कर लेंगे, ताकि आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसको आप आसानी से रैंक के साथ क्लियर कर दें। तो दोस्तों आने वाली वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आपका किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।